हम उस कबीलों को मानने वाले मुसलमान हैं जहाँ 72 प्यासे थे, लाखों से डरे नहीं, जहाँ सर तन से जुदा हो गया और कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे, जहाँ बाजू कट गई और फिर भी जंग लड़ रहे थे, हम उस कबीले के मानने वाले मुसलमान हैं। ना हम हारेंगे, ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे। हमें तकलीफ़ ना थी अंग्रेज़ की हुकूमत से, हमें तकलीफ़ ना थी अंग्रेज़ की हुकूमत से, तकलीफ़ तो थी बस उनके अंदाज़े हुकूमत से। कि भारत की जनता जागरूक है और इस काले बिल को लेकर बहुत ज़्यादा दिल में आक्रोश है, गुस्सा है, नफरत है और ये अपने सरकार के तई प्यार और मोहब्बत के साथ है कि हमारी सरकार हमारी साथ अन्याय कैसे कर सकती है। या उसके विरोध में लोग जमा हो रहे हैं कि उस वक्त तक नहीं सोना है जब तक कि ये बिल ख़त्म नहीं कर दिया जाता। बहुत जल्द आप देखेंगे ब्रिगेड में मुस्लिम परसल्ला के ज़ेर इत्माम प्रोग्राम होगा, तो उसमें पूरे शहर व अतराफ के लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मुसलमान रोना नहीं हो रहा है। आप जा करके देख लें कि आज की इस मीटिंग में हज़ारों जो है हिंदू भाइयों ने अपनी दुकानों को बंद किया है। राजा बाजार में जिनका दुकान है 100-200 ऐसे मैं आपको बताऊं कि वो जब उनके पास हम लोग गए, वो लोग बोले तुम्हारे सोंगे आची आपके साथ हैं, जहां लड़ाई होगा हक इंसाफ का हम आपके साथ है। ये हालात है, मुल्क बदल रहा है। मौजूदा हुकूमत को ये चैलेंज करता हूँ कि मुसलमान आप जो भी बिल लाते हैं, चाहे वो NRC लाओ या वक्फ अमेंडमेंट बिल लाओ, आप सोए हुए मुसलमान को जगाते हो, मतलब सोए हुए शेर को आप जगाते हो। आपने शायद NRC का पीरियड नहीं देखा। जब महिलाएं जागेंगी तब इनकलाब बरपेगा और जब इनकलाब बरपेगा तो हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाएगी। औरतें अपने हाथ में जिस दिन झंडा पकड़ लेंगी ना, तो औरतें, एक औरत घर बना भी सकती है और एक औरत घर बिगाड़ भी सकती है। तो हम औरतें मुल्क की तकदीर बदलने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन खालिस मुस्लिम नुमाइंदा अगर 50 लोग में पार्लियामेंट में चले जाते हैं तो फिर आपको सड़कों पर उतरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी आवाज़ बनेंगे। इसी तरह से असेंबली के अंदर अगर हर असेंबली में 15-20 MLA अगर मुसलमानों ने बनाकर भेज दिया तो वो आपकी आवाज़ बनेंगे और वो किंग मेकर होंगे। तो पार्लियामेंट में भी हमें नुमाइंदगी बढ़ाने की ज़रूरत है और असेंबली के अंदर भी नुमाइंदगी बढ़ाने की ज़रूरत है। वहाँ पे डटे रहे, सिर्फ कांच तोड़ के हाथ काट देने से मतलब नहीं है। वो पब्लिसिटी हम लोग को नहीं चाहिए। कांच तोड़ दिए, हाथ काट लिए, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर में जो शो करना पड़ेगा कि वो एब्सेंट नहीं, वो गायब नहीं हो जाए वो MP। और हम लोग का जो मेन मकसद जो था ये प्रोग्राम कराने का, कलकत्ता के लोगों को जगाना, जो आज हम लोग को वो नज़र आया। हम लोग जो समझ रहे थे कि कलकत्ता के लोग सोए हुए हैं या निहारी पुड़ी वगैरह खा रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल हो या मुसलमानों की कोई भी हक हो या कोई भी अधिकार हो, ये अधिकार BJP RSS वाली वो RSS नहीं दिलाएगी। ये अधिकार भारत का संविधान बाबा अम्बेडकर राव जो लिख कर गया है, वो उनकी किताब से, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, वो अधिकार हमको वहाँ से मिलेगा। हमने लास्ट एक बहुत बड़ी रैली, मास रैली की 19 नवंबर को रानी रासमुनी रोड में, जिसमें कई लाख बंगाल से लोग आए हुए थे। उसके बाद जमीयत उलमा ने 28 को किया, फिर तृणमूल कांग्रेस ने 30 नवंबर को किया, फिर आज आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर 27 दिसंबर को पूरे कलकत्ता शहर के लोग जमा हो गए। इसका मतलब ये है कि भारत की जनता जागरूक है और इस काले बिल को लेकर बहुत ज़्यादा दिल में आक्रोश है, गुस्सा है, नफरत है और ये अपने सरकार के तई प्यार और मोहब्बत के साथ है कि हमारी सरकार हमारी साथ अन्याय कैसे कर सकती है। या उसके विरोध में लोग जमा हो रहे हैं। मैं लोगों को सलाम करता हूं और आप भाइयों के ज़रिए से आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि उस वक्त तक नहीं सोना है जब तक कि ये बिल ख़त्म नहीं कर दिया जाता। आज के इजलास से कितना असर पड़ेगा मोदी सरकार पर? हर इजलास से असर पड़ता है। आज का इजलास भी संगे मील है। मैं अंदाज़ा करता हूं कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब इस चीज़ को समझेंगे और समझकर इस बिल को रिजेक्ट कर पार्लियामेंट से ख़त्म करेंगे और वफ़ के प्रोटेक्शन के लिए जो भारत के एक एक आदमी खड़े हो रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। मैंने देखा है कि जिस तरह से जो भी बिल सेंट्रल लाती है वो पास करके ही रहती है। क्या लगता है? देखिए, ये हम लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं। शक्ति तंत्र और अहंकार हारती है। किसान बिल हमारे सामने नमूना है कि जब लोग जागरूक होते हैं और लोगों में जब आपस की ताकत होती है तो तानाशाह को झुकना पड़ता है। लेकिन खालिस मुस्लिम नुमाइंदा अगर 50 लोग में पार्लियामेंट में चले जाते हैं तो फिर आपको सड़कों पर उतरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी आवाज़ बनेंगे। इसी तरह से असेंबली के अंदर अगर हर असेंबली में 15-20 MLA अगर मुसलमानों ने बनाकर भेज दिया तो वो आपकी आवाज़ बनेंगे
और वो किंग मेकर होंगे। तो पार्लियामेंट में भी हमें नुमाइंदगी बढ़ाने की ज़रूरत है और असेंबली के अंदर भी नुमाइंदगी बढ़ाने की ज़रूरत है। सियासी प्रोग्रामों में जिस तरह से मुसलमानों की भीड़, जिस तरह से हुजूम देखी जाती है, क्या लगता है यहाँ आप चूक नहीं गए? आपकी संस्था, देखिए, हम सियासी जो लोग होते हैं उनका एक ऑर्गेनाइज तरीका होता है, उनके हर जगह वार्ड पे और बूथ पे लोग होते हैं। हमारे यहाँ तो वो बातें नहीं, हमारे मस्जिद का आइमा हजरात है, लेकिन इतनी लोग अगर हमारे पास आ जा रहे हैं तो मैं बहुत बड़ी बात समझ रहा हूँ, क्योंकि हम पॉलिटिकल लीडर नहीं हैं। अगर जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कहें कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को छोड़कर वो लोगों को बुलाए तो उनके पास कोई नहीं आएंगे। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम रहनुमाओं के एमएलए और एमपी के जगह भेजने के लिए, चाहे सदन में हो या लोकसभा में, विधानसभा में, कई एक तो मुस्लिम रहनुमा है, बस उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। नहीं, ये जो मुसलमान, मैं पहले कह चुका, जो मुस्लिम नुमाइंदे सेकुलर पार्टियों से आते हैं उनकी एक मजबूरी होती है कि वो पार्टी के नुमाइंदे हैं। मैं ये बात आपको क्लियर किया, पार्टी के नुमाइंदे हैं, आपके नुमाइंदे नहीं हैं, इसीलिए वो आपकी बात नहीं कहेंगे। उनको अपने सेकुलर ढांचे को बचाते हुए काम करना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि खालिस ऐसे लोग जो कौम की रहनुमाई करते हो, जो उम्मत की रहनुमाई करते हो, जो आपका लीडर हो, ऐसे लोगों को असेंबली और पार्लियामेंट में। एमआईएम के बाद आप एक और पार्टी खड़ा करना मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, एमआईएम हो या कोई भी हो, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ जो सबको, जो समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने और मुसलमानों की भी आवाज़ बने, ऐसे पार्लियामेंट्रीज को हमें पार्लियामेंट और असेंबली भेजने की जरूरत है। स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में देखा गया कि आप लोग ये बात कह रहे थे कि मुसलमान गफलत में है और उन्हें जगाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या मुसलमान आज यहाँ पर जागता हुआ नजर आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो हम बहुत पर उम्मीद है कि जब आप देखें कि 5 वक्त अजान लगाई जाती है, मुअज्जिन अजान लगाते हैं, तो मस्जिदों में कितनी तादाद होती है। तो जब अल्लाह की आवाज़ नहीं सुनते मुकम्मल तरीके से तो मेरी आवाज़ कितनी सुनेंगे। लेकिन जितनी आवाज़ इन्होंने सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम लोगों का खैर मकदम है और शुक्रिया है और अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है, और इन तमाम हजरात का जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले आज जो धर्मतल्ला में ये मीटिंग हुई है, ये हम लोगों ने शहर वालों को जगाया है, गांव वालों को नहीं जगाया, क्योंकि गांव वाले पहले से जागे हुए हैं। आपने देखा होगा इससे पहले जमातुल इल्मा का जो प्रोग्राम हुआ उसमें पूरे गांव वाले थे। सिद्दुकुल्ला चौधरी साहब ने जो प्रोग्राम किया था उसमें पूरे गांव वाले थे। ये जो प्रोग्राम हुआ ये सिर्फ़ और सिर्फ शहर वालों के लिए हुआ। जो कोलकाता वाले हैं, जो नहारी पूड़ी, हम लोग सोच रहे थे कि वो लोग नहारी पूड़ी बिरयानी खा करके सो रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज साबित कर दिया कि वो सोए हुए नहीं है, जागे हैं। शेर थोड़ा सोया हुआ है, मतलब मरा नहीं है, हम मरे हुए नहीं हैं, हम जागे हुए हैं, वो उन्होंने आज साबित किया। क्या लगता है कि जागना असर करेगा वक्त पर? इंशाअल्लाह रहमान मौजूदा हुकूमत को ये चैलेंज करता हूँ कि मुसलमान आप जो भी बिल लाते हैं, चाहे वो एनआरसी लाओ या वक्फ अमेंडमेंट बिल लाओ, आप सोए हुए मुसलमान को जगाते हो, मतलब सोए हुए शेर को आप जगाते हो। और हम लोग जाग चुके हैं, इंशाअल्लाह जो भी होगा इसका मुकाबला करेंगे। जिस तरह किसान बिल वापस हुआ, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल हम लोग वापस करेंगे। जिस तरह से किसान कई दिन सड़कों, महीनों सड़कों पर प्रोटेस्ट करते रहे, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आपके अब हमें पहचाने नहीं हैं हम किस कबीले को मानने वाले मुसलमान हैं। हम उस कबीलों को मानने वाले मुसलमान हैं जहाँ 72 प्यासे थे, लाखों से डरे नहीं, जहाँ सर तन से जुदा हो गया और कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे, जहाँ बाजू कट गई और फिर भी जंग लड़ रहे थे। हम उस कबीले के मानने वाले मुसलमान हैं। ना हम हारेंगे, ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे। हमें तकलीफ़ ना थी अंग्रेज़ की हुकूमत से, हमें तकलीफ़ ना थी अंग्रेज़ की हुकूमत से, तकलीफ़ तो थी बस उनके अंदाज़े हुकूमत से। 2 महीने से आप मेहनत कर रहे, जिस तरीके का देखा गया कि स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग हर जगह में किया गया, और आपने जो स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग किया था सांगाची में वो भी बहुत सक्सेस रहा। उसके बाद देखा गया जो आप लोग का 2 महीने का मेहनत का आज रंग लाया। तो जो लोग आए थे रैली में, तो उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने कहा कि मैंने मेहनत किया, सिर्फ मैंने मेहनत नहीं किया, ये मेहनत ये हमारे रहनुमा जनाब कामरान हुसैन साहब का ये इनकलाबी रंग लाया है, और जनाब उमर अवैस साहब का इनकलाबी रंग लाया है, जिन्होंने इस तहरीक में जान डाल दी। और मैं तमाम पीस लविंग सिटीजन के तरफ से तमाम मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूं, और ख़ासकर जनाब कामरान हुसैन साहब, जनाब उमर अवैस साहब, जावेद भाई, लकी अली, सादिक भाई, शाकिर भाई, तमाम मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूं, और तमाम कोलकाता वालों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपने काम को आगे पीछे करके इस मीटिंग को कामयाब बनाया। देखिए, मामला ये है
कि आपके कोर्ट में बार बार एक बॉल की जगह में 10 बॉल फेंका जा रहा है। अब कौन सा बॉल को आप कैच करेंगे, इसका मामला है। अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हमारा जो अपना इमलाक है, वक़्फ़ जो प्रॉपर्टी है, मुसलमानों का प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश की जा रही है। दूसरा मामला ये है कि मुसलमान रोना नहीं रो रहा है। आप जा कर के देख लें कि आज की इस मीटिंग में हज़ारों जो है हिंदू भाइयों ने अपनी दुकानों को बंद किया है। राजा बाजार में जिनका दुकान है 100-200 ऐसे, मैं आपको बताऊं कि वो जब उनके पास हम लोग गए, वो लोग बोले तुम्हारे सोंगे आची आपके साथ हैं, जहां लड़ाई होगा हक इंसाफ का हम आपके साथ है। ये हालात है, मुल्क बदल रहा है, मुल्क का सिनेरियो बदल रहा है। तमाम लोग समझ रहे हैं कि एक बार वफ़ का मामला, एक बार बाबा साहब अम्बेडकर को बेइज्जत करने की मामला, तमाम लोग जो है समझ रहे हैं कि 1 नेशन और 1 वोट का जो बोलने का जो ये मकसद है, ये मकसद जो है सही कायम करने की बात है। इसलिए तमाम सेकुलर पार्टी इसके लिए इकट्ठे होकर के लड़ाई करे। जो भारत के मुसलमान जो संविधान के ऊपर यकीन रखते हैं, वो जरूर आपके साथ खड़े होंगे, इकट्ठे होकर के खड़े हों। हम तमाम लोग, भारत के तमाम अमन पसंद नागरिक, तमाम सिटीजन और जो संविधान के मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को जो मानने वाले हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की भी लड़ाई करेंगे। आज हमारा ये बैनर देख लीजिए आप, हमारे बैनर में भी लिखा हुआ है सेव कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान बचाने, संविधान लोग भारत के वक़्फ़ प्रॉपर्टीज को हम लोग बचाने निकले हैं। नहीं, ऐसा है कि ये छोटी सी जगह है, पहले से हम लोगों को मालूम था, तो हम लोगों ने सेलेक्टिव कुछ इलाकों को टारगेट किया था, टोटल मुसलमानों को नहीं बुलाया। तो इस गलत फहमी में न रहें कि इतने अहम मसले में शहर में जहाँ इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं तो चंद हज़ार लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने चंद एक इलाके को टारगेट किया था, थोड़े से लोगों को बुलाया था, इसलिए कि पंडाल हम लगा रहे हैं, कुर्सियां हम लगा रहे हैं और जगह जो है वो नापी हुई है, तो पता है ना कितने लोग आ सकते हैं, तो हम थोड़े से लोगों को हमने बुलाया। घर में कोई दावत हो रही है? नहीं, चुन के नहीं, ऐसा है कि एक मिनट मैं बात आपकी पूरी कर दूं कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये ब्रिगेड में है ना, बहुत जल्द आप देखेंगे ब्रिगेड में मुस्लिम परसल्ला के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम होगा, तो उसमें पूरे शहर और अतराफ़ के लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वहाँ आप मजमा देखेंगे मुसलमान। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के रैली में मुसलमान जाते हैं, क्यों नहीं आते इस तरह के मुसलमान अभी भी बेदार नहीं हुए हैं? देखिए, वो तो थोड़ी सी कमी है, इसमें क़यादत की थोड़ी कमी है, ये उलमा की, दानिश्वरों की थोड़ी सी कमी है, यानी उतनी बेदारी नहीं ला पाए जितनी लानी चाहिए। लेकिन बहरहाल पढ़ा लिखा जो तबका है वो बेदार है, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है और वो अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए सड़कों पे उतरा है, और इससे ज़्यादा बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह आने वाले चंद दिनों के बाद आपको लोग नजर आएंगे। मुसलमान या पॉलिटिकल पार्टियों का गुलाम हो चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ आप देखें किसी पार्टी का झंडा नहीं, किसी पार्टी की कोई नुमाइंदगी नहीं, इसलिए नहीं। असल मसला ये है कि जुमा की नमाज का वक्त था और अलग अलग जगहों में अलग अलग वक्त में नमाज होती है, कहीं 12:30, कहीं 12:45, कहीं 1, कहीं 1:30 बजे। तो और हम लोगों ने कुछ टारगेट किया था, जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ कि ख़ास इलाके को टारगेट किया, इसलिए कम लोग आए हैं। है ना? देखा गया कि हावड़ा में मीटिंग हुई, कॉर्नर मीटिंग हुई। हाँ। हजरत देखा गया कि राजा बाजार में कॉर्नर मीटिंग हुई, पार्क सर्कस में हुई, तमाम जगहों में हुई। लेकिन अभी भी मुसलमान बेदार नहीं हुए, ये नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, इसमें एक कमी है, इसमें एक ये कमी है कि मस्जिद के इमाम और मस्जिद के जो जिम्मेदारान हैं वो बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, वो इसमें पीछे हैं। इस बात का हमें एतराफ़ ज़रूर है। वक्फ अमेंडमेंट बिल हो या मुसलमानों की कोई भी हक हो या कोई भी अधिकार हो, ये अधिकार बीजेपी आरएसएस वाली तो आरएसएस नहीं दिलाएगी। ये अधिकार भारत का संविधान बाबा अम्बेडकर राव जो लिख कर गया है, वो उनकी किताब से, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। वो अधिकार हमको वहाँ से मिलेगा, ना कि 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 नेशन वाले इलेक्शन से चलेगा। लिहाजा हम लोग अपने विचारधारा से चलेंगे। हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उससे चलेंगे। हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो लड़ती है, बार बार लड़ती है, और हम लोग वहाँ लड़ेंगे। हमारा कानून है, हमारे जो इत्तेहाद है वो काम आएगी इस वक्त। और हम चाहते हैं कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जितना जोर हो, जितना ज़्यादा लीगल एक्शन हो, जितने प्रोसीडिंग्स हो और जितने एहतजाज हो, वो सब सामने आए और सब हम लोग करके इसको मनाने की कोशिश करें। क्योंकि अभी मतलब जिस तरह से महिलाओं तक ये बात पहुंचनी चाहिए, उस तरह से वक्फ अमेंडमेंट का मतलब
आवाज़ नहीं पहुंचा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो वुमेंस हैं, जो औरतें हैं, उनको हर खबर मिलती है, जिनको ये इस सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, जो नहीं चलाती महिलाएं मोबाइल वगैरह। लेकिन महिलाओं तक आवाज़ पहुंचते पहुंचते तो अमेंडमेंट बिल आ जाएगा, महिलाएं कब जाएंगी? आपने शायद एनआरसी का पीरियड नहीं देखा। जब महिलाएं जागेंगी तब इनकलाब बरपेगा, और जब इनकलाब बरपेगा तो हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाएगी। औरतें अपने हाथ में जिस दिन झंडा पकड़ लेंगी ना, तो औरतें, एक औरत घर बना भी सकती है और एक औरत घर बिगाड़ भी सकती है। तो हम औरतें मुल्क की तकदीर बदलने की हिम्मत रखते हैं। ऐसा तो कि झंडा पकड़ते पकड़ते लेट हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं, सवाल ही नहीं है। अभी तो ये कवायद, जैसे जेपीसी की जो रिपोर्ट आने तक का मामला था, तो उस टाइम में वोटिंग हो रही थी, तो हम लोगों ने वोटिंग भी की, और वोटिंग के बाद जो मामला अभी आया है, अभी जिस तरह से आपने फिर भी देखा कि इतनी तादाद में फिर भी औरतों की तादाद ज़्यादा थी। जुमे का दिन भी था, इस वजह से भी काफ़ी औरतें बाहर नहीं निकल पाई हैं। लेकिन जो औरतें बाहर नहीं निकल पा रही हैं, वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, चाहे वो लिख कर हो और चाहे मोबाइल के जरिए हो, चाहे अपने घरों से बैठकर किसी को बताने की बात हो, औरतें घर से भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं। इसके लिए जो मुसलमानों के लिए जो करना है वो करने की ज़रूरत है। अगर मुसलमान इस बात पर आमादा हो जाए कि हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में भेजेंगे, अगर हम अपने लोगों को जो आपकी आवाज़ उठाता हो उनको असेंबली भेजेंगे, तभी ये बंद हो सकता है। मेरे पास एक ही फार्मूला है कि हम 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे मुल्क से भेज दें पार्लियामेंट के अंदर, सेकुलर पार्टीज़ को छोड़कर। जो सेकुलर पार्टीज़ में हैं वो पार्टी के नुमाइंदे हैं। इंशाअल्लाह पहुंचनी चाहिए आवाज़। कलकत्ता के सरज़मीन पे पहली बार कलकत्ता के मुसलमान जाग कर, सोकर नहीं थे, सब जाग कर आज जुमे के दिन जुमे नमाज पढ़ने के बाद, जैसे बराबर का देखा गया है कि जितना अमेंडमेंट बिल के बारे में हम लोग के यहाँ प्रोटेस्ट होती थी ज़्यादा बाहर से सबब से लोग आते थे, गाँव से लोग आते थे, मुसलमान आया करते थे। पर कलकत्ता के आवाम आज पहली बार जो नाहरी पुली में अपने टाइम और बिरयानी में अपना टाइम वेस्ट नहीं करके पहली बार कलकत्ता के सरजमीन पे वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ बिल के लिए, रिजेक्ट के लिए, उसके लिए हम लोग आए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीना की मेहनत हम लोग की इस तरह कंटिन्यू चल रही थी। तो आज मैं तहे दिल से सबको शुक्रिया करता हूँ, जितने आवाम, ताती बागान, फूल बागान, राजा बाज़ार, तुफसिया और जितने भी मेहंदी बागान, सब जगह से जो आए हैं, टेंगरा, बीबी बागान, सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जितना भी उलमा है उन लोग को शुक्रिया, कोलकाता पुलिस को शुक्रिया जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, ट्रैफिक पुलिस को शुक्रिया, कोलकाता कॉर्पोरेशन के ये जगह लिए हैं, यहाँ के काउंसलर साहब को शुक्रिया जिन्होंने साफ़ सफाई का जिम्मेदारी ली थी। और तहे दिल से जितने भी हम लोग सब जुड़े हैं पीस लविंग सिटीज़न की तरफ से, और उमर उवैस साहब और जावेद आलम साहब के राजा बाज़ार से जुड़े हुए थे हम लोग के साथ में, जो ये सफल भी नहीं बोलेंगे, बहुत माशाल्लाह मेगा सक्सेसफुल। जी, बंगाल हुकूमत से क्या डिमांड करते हैं? अमेंडमेंट बिल 2024 बंगाल हुकूमत से यही डिमांड करते हैं। उन्होंने तो पहले डिमांड रेजोल्यूशन पास किया है असेंबली में, दूसरा डिमांड वही है कि वो अपनी एमपी को नहीं दे और वहाँ पे डटे रहे। सिर्फ कांच तोड़ के हाथ काट देने से मतलब नहीं है, वो पब्लिसिटी हम लोग को नहीं चाहिए। कांच तोड़ दिए, हाथ काट लिए, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर में जो शो करना पड़ेगा कि वो एब्सेंट नहीं, वो गायब नहीं हो जाए। वो एमपी जो एमपी है, जो अभी जेपीसी में जो मेंबर बने हुए हैं और जो भी है, जब वोटिंग आए तो वोटिंग के वो रिजेक्ट करें मेंबर लोग के, वो एमपी हम लोग के बदौलत है। बंगाल का जो भी असेंबली है, एमपी है, एमएलए है, तो मैं खासकर वो मुसलमान एमएलए एमपी लोग से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ सपोर्ट करके वो उस बिल को आप लोग रिजेक्ट करने की कोशिश करें। जैसे कि हम लोग, आप जैसे सवाल किए हैं कि हम लोग 2 महीने से, वाकई में हम लोग पूरे टीम पीस लविंग सिटीजन के पूरे टीम हम लोग पिछले 2 महीने से हम लोग मेहनत कर रहे थे, जगह जगह स्ट्रीट कॉर्नर और मीटिंग हम लोग कर रहे थे, जिसका आज हम लोगों का बहुत पॉजिटिव नज़र आया। जैसे कि आप कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि इतना नज़र आ रहा है, देखिए जितना भी इससे पहले रैली या जुलूस हुआ है उसमें आप गौर से देखे होंगे कि ज़्यादातर सब ग्राम साइड से आते थे, और हम लोग का जो मेन मकसद जो था ये प्रोग्राम कराने का, कलकत्ता के लोगों को जगाना, जो आज हम लोग को वो नज़र आया। हम लोग जो समझ रहे थे कि कलकत्ता के लोग सोए हुए हैं या निहारी पुड़ी वगैरह खा रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। वाकई में आज नज़र आया हम लोगों को कि कलकत्ता के लोग जागे हुए हैं,
सोए हुए नहीं है और पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जो काला कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोगों के सर में जो थोप रहा है, कोशिश कर रहा है, वो पार्लियामेंट में आने से पहले या आ भी गया इन केस, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको रिजेक्ट करने का। हम लोग मानते नहीं है, वो हम लोग मानते ही नहीं है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं। शुक्रिया।